हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं शगुन रंगभूला। आज की वीडियो में जो बहुत सारे डाउट्स आप सबके आ रहे थे कि मैम आप बीएससी एग्रीकल्चर पे तो सब बता रहे हैं, बट हमें थोड़ी सी जो गाइडेंस है वो बीएससी हॉर्टिकल्चर पे चाहिए। क्या कुछ इसमें हमने पढ़ाया जाएगा, क्या इसमें एग्जाम्स हम दे सकते हैं या होंगे, और क्या इसमें हम लोग जॉब्स की बात करें तो वो क्या कुछ जॉब्स हम लोग इसमें दे सकते हैं। बिल्कुल, आज के जो सेशन है उसमें हम सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, क्या क्या जॉब स्कोप्स हैं, क्या हमें हॉर्टिकल्चर में डिग्री करनी चाहिए और क्या क्या आगे हमारा इसमें करियर हो सकता है। ये सारी बातें हम आज के सेशन में करेंगे। सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस होता क्या है, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या बेसिक यहाँ पे डिफरेंसेस रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर, जो कि एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट विषय जिसको हम लोग कहते हैं विषय वो आते हैं, और उनके साथ साथ हमें एनिमल्स के बारे में, लाइफ स्टॉक के बारे में भी पढ़ना होता है। कुछ इसके सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एक ब्रांच जिसके बारे में हम अलग से, हॉर्टिकल्चर वो भी आपको एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जितने भी हमारे क्रॉप फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे कोर्स हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं, इन सब की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। क्या क्या उसमें डिजीजेज हैं, कौन कौन से उसमें पेस्ट होते हैं, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो बेसिक कोर्सेज है, एडवांस कोर्सेज हैं, सीड प्रोडक्शन है, ये सारा हॉर्टिकल्चर में कवर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, हॉर्टिकल्चर में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का कोर्स हम नहीं पढ़ते हैं या नहीं हमें देखने को मिलता है। एग्रोनॉमी की भी अगर हम बात करें, एक बेसिक कोर्स है जो एग्रोनॉमी का हम हॉर्टिकल्चर में डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट हो गया कि एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं और हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएससी हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं और उन्हें उसके बारे में जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में काफी डाउट आ रहा था। तो आज के सेशन में अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो, क्या क्या जॉब का स्कोप इस फील्ड में आगे है। बिल्कुल, तो जैसे कि मैम ने बताया, हॉर्टिकल्चर जो एक ब्रॉड ब्रांच है जिसके अंदर हमें फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम लोग बागान फसलें कहते हैं, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स मसालों के बारे में पढ़ना, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स उसके बारे में पढ़ना जो हमारे पास सुगंधित प्लांट्स है, और अंत में बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब जब ये आपने 4 साल की डिग्री बढ़िया तरीके से कर ली, बढ़िया यूनिवर्सिटी से कर ली, तो क्या कुछ हम इसमें जो है स्पेशलाइजेशन आपकी आ गई, तो आप किस चीज के लिए ये 4 साल की डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में। हमने इस वीडियो के माध्यम से 4 इसको पार्ट्स में, जो आपके पहली बात तो क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरी बात करें तो दूसरा आता है कि क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए मैं आगे जाके जो अपना फ्यूचर एक ऑफिसर नाम जो है इसमें लगवा सकता हूँ। तीसरा हम देखते हैं तो इसमें आते हैं हायर स्टडीज, अगर मेरा मन करे कि मैं जॉब नहीं अभी कुछ स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ तो वो कौन सी जॉब्स हैं। इसके बाद देखें तो बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आप इन जॉब्स को भी डिवाइड कर सकते हो। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे आपके प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो आगे चल के अपना बिजनेस करना चाहते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि हायर स्टडीज में जाने के बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ में कि अगर आप हायर स्टडीज की बात करो तो हायर स्टडीज में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप एमएससी कर सकते हो, और एमएससी के बाद में आप पीएचडी कर सकते हो। अब ये जो आपकी एमएससी होती है या फिर पीएचडी होती है, ये हॉर्टिकल्चर के किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में होगी। किसी एक ही सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो जिसमें आप मास्टर्स करते हो, उसी में आपको आगे चल के पीएचडी भी करनी होती है। दूसरी चीज, अगर आपको हॉर्टिकल्चर से आगे आपका जो इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग वगैरह साइड है या मैनेजमेंट की तरफ है, तो आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी तरफ आप जा सकते हो। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, दूसरा हम एबीएम की तरफ को जा सकते हैं आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। आगे बात करते हैं कि हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो बीएससी के बाद में आप नाबार्ड का जो जॉब है उसको लिए अप्लाई कर सकते हो,
IBPS AFO जो बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं उसकी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा RRB SO जो बैंक की जॉब है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा HEO जो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, BSc के बाद में आप एलिजिबल होते हो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए। और अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो आप एलिजिबल होते हो HDO के लिए जो कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी निकलते हैं जो कॉलेजेस में निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज में निकलते हैं, जहां पे आप यंग प्रोफेशनल का जॉब कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे लोकल प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, बहुत सारे क्लस्टर्स हमारे पास में आत्मा के प्रोजेक्ट्स है जहां पे आफ्टर BSc आप काम कर सकते हो और वहां पे आप फील्ड का भी साथ में एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सबसे बेहतरीन देखें, अगर आप अपने ही ब्रांच में एक्सपर्टीज चाहते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आती है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो ये तो था कि अगर हम लोग BSc के बाद देख रहे हैं। अब अगर आपने अपनी मास्टर्स भी कर ली इसी ब्रांच में, मास्टर्स PhD कर लिया, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम किस किस जो है पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है हम लोग SMS पोजीशन पे काम कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो हर साल इसकी जो एक दो भले कम बट फिर भी इसकी वैकेंसी हर साल रिलीज होती है। सेकंड आता है JRF के थ्रू, या थर्ड पे बात करें SAU यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अब तो ICAR के कुछ रूल्स भी चेंज हो चुके हैं। रूल्स क्या चेंज हुए हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप ये AP कहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो, उसके लिए मैंडेटरी था कि यू हैव टू हैव द PhD इन योर हैंड, यानी कि आपको कम से कम PhD करनी पड़ेगी। बट अब कुछ ये रूल्स चेंज हो चुके हैं। अगर आपके पास अच्छे रिसर्च पेपर हैं, मास्टर्स तक अच्छे खासे आपने लिखे हुए हैं, आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो डेफिनेटली आप AP के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। या फिर मैं कहूँ तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी जो पोजीशंस है वो निकलती रहती है। जैसे कि अभी हाल ही में यंग प्रोफेशनल की हर यूनिवर्सिटी में 1 2 3 4 वैकेंसीज जो है वो निकलती है, वहां अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ARS रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत एक बढ़िया वैकेंसी है। जब तक परमानेंट नहीं आती तब तक हम जो है इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ आती है, अगर आपका भी मन है आपका भी रिसर्च में करना, तो आप रिसर्च के लिए जो है वो वहां पे जा सकते हो, अपना PhD यानी कि आगे ऑप्ट कर सकते हो। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं फर्दर PhD की, आपने अगर PhD कर लिया तो आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल होते हो। पहली चीज तो ये है कि जैसा कि मैम ने आपको बताया कि अगर आपको असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसकी जॉब करनी है तो उसके लिए मास्टर जो है वो आपकी इस टाइम पे क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पहले PhD होती थी, अब उस क्वालिफिकेशन को MSc कर दिया गया है। PhD करके आपको क्या फायदा मिलेगा इस एग्जाम में? पहली मेन चीज क्या है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपका नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा आगे जाके जब प्रमोशंस होती हैं तो वहां पे PhD को कंसीडर किया जाता है, तो आपको वहां पे एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हो, मास्टर्स कर लेते हो, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जा सकते हो, या प्राइवेट कंपनी में किसी पर्टिकुलर अगर वो किसी चीज के ऊपर काम कर रही है जिसपे आपने काम किया है तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। और अगर ABM की बात करें, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग में है, टीचिंग में है, रिसर्च में है, मैनेजमेंट में है, तो भी आप ABM कर सकते हो। सेम ही चीज जो है वो मास्टर्स के लिए और PhD के लिए भी अप्लाई होती है कि आप इसमें भी टीचिंग में जा सकते हो, इसमें भी आप रिसर्च में जा सकते हो। बिल्कुल। तो अगर देखिए, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो आप मास्टर्स PhD में रह सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि अब मुझे अपने प्रोडक्ट कुछ अपना जो है एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं उस पे काम करना है, तो उसके लिए ABM हमारे पास एक बहुत बढ़िया जो है एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग सही तरीके से ग्रैब कर सकते हो। अब बात आती है कि आप लोगों ने ABM के लिए सोचा, आपको अपना कोई बिजनेस, अपना जो कोई प्रोडक्ट है या कोई आइडिया है उस पे काम करना है, तो अब आप क्या चीज पे मेजरली फोकस करेंगे कि आपके पास वो क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप अपना एक बिजनेस आइडिया या बिजनेस माइंडसेट से उस चीज पर काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि एक आपके पास सही स्किल्स जो है वो कला स्किल्स जो है वो सही आपके पास होनी चाहिए। इसी में ऐड ऑन करके देखें तो प्लस हमारे पास आता है आपको आज जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज अगर हम ये बात करें ना कि वो क्वेश्चन मार्क लगा दें कि भाई हमारे पास तो इस चीज की कमी है, तो ये कमी वाला वर्ड तो हमें आज के टाइम में अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि हमारे पास हर चीज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सब कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बिजनेस आइडिया के लिए हमारे पास 2 चीजें मैंडेटरी आती हैं कि पहले स्किल्स और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
अगर हम बिजनेस आइडियाज की यहाँ पे बात करते हैं तो बिजनेस दो तरीके से हो सकता है। चाहे आप इस बिजनेस को किसी लैब में कर लो या इस बिजनेस को किसी लैंड पे कर लो। लैब का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा वेल एस्टेब्लिश लैब चाहिए। लैब का मतलब है आप एक किसी छोटे कमरे से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मशरूम कल्टीवेशन की बात करते हैं, आपको पता है पर पैकेट मार्केट में कितना अच्छा मशरूम का प्राइस मिलता है। आप हनी बीज की बात कर लो, अगर आप हनी बीज की भी कल्टीवेशन करते हो तो आजकल ऑर्गेनिक शहद का कितना वैल्यू है। लैंड की बात करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ग्रो करो, अच्छा खासा प्राइस आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। वैसे ही अगर आपके पास में कुछ पोस्ट हार्वेस्ट आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजों की आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो और मार्केट में अच्छे खासे प्राइस पे उसको बेच सकते हो। तो बिजनेस तो हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को लेकर होता है। अगर आपने अपनी बीएससी को कंप्लीट कर लिया है और वहां पे आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लीजिए ईएलपी कर ली है, तो ईएलपी करने के बाद में आपको बहुत सारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं। उसी इंटरेस्ट को यूटिलाइज करके आप आगे बिजनेस का सोच सकते हैं, एक छोटे स्केल पे शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसी बिजनेस को आप अगले बड़े स्केल पे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने कहा लैब एंड लैंड, में कोई एक और बहुत अच्छी एग्जांपल याद आई। एक आजकल ना नेट पे बहुत ज्यादा एक ब्रदर सिस्टर का जो है बॉन्ड वो काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है, जिन्होंने अपने घर में एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे के उन्होंने सैफरन की जो खेती है वो शुरू की है। एंड दैट्स द बेस्ट आइडिया। कोई उन्होंने बहुत बड़ी लैंड नहीं ली, ठीक है, उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल पहला बहुत ज्यादा भारी लगा, बट बात वही है, अगर यू आर हैविंग अ गुड आइडिया तो आप उस आइडिया को अपने एक बिजनेस कैसे बना सकते हो। और मैं कहूँ तो हॉर्टिकल्चर में हमारे पास इतनी वास्ट, मतलब कि कहूँ वास्ट ब्रांचेज है, जैसे कि हमारे पास एक या दो क्रॉप्स नहीं है, एक वो वीट चावल या कहूँ वो नहीं है, राइस वीट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉप्स में ही, फ्रूट्स में ही इतना भंडार है हमारे पास फ्रूट्स का। वेजिटेबल्स में बात करें तो अलग अलग फैमिलीज आ जाती हैं, क्रूजिफर फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में ही कहीं तो 15-15 हमारे पास क्रॉप्स है। अब उन सही तरीके से उन क्रॉप्स को हम लोग किसी भी काम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं कहूँ कि मुझे कुकुम्बर की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है तो मैं उसको पिकलिंग पर्पस के लिए यूज करवा सकती हूँ, या फिर और क्या मैं उसमें वैल्यू एडिशन पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ मैटर किस पे करेगा, व्हाट द टाइप ऑफ आइडिया आई एम हैविंग, कि मेरे पास किस तरह का आइडिया है। तो ये कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हम कहें कि बीएससी हॉर्टिकल्चर करके हमारे पास स्कोप भी नहीं है। स्कोप बहुत वाइड है, हमें सिर्फ उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। रेस्ट ये सारा डिपेंड करता है कि आप लोगों का खुद का जो है वो मन कहाँ पर है। अगर आप लोगों को जॉब करने का मन है तो हमने आपको बहुत जो है इसमें ब्रांचेस के बारे में बताया कि कौन कौन सी जॉब्स में आप जा सकते हो। अगर आपका अभी रिसर्च में मन है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप उसके लिए मास्टर्स पीएचडी वगैरह कर सकते हो। और बहुत सारी प्राइवेट जो है मैं कहूँ तो कंपनीज हैं जो R&D बेसिस पर लोगों को हायर भी करती हैं और अच्छी अच्छी जो सैलरीज हैं वो भी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में भी आपके पास में एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि हम बात करें टिश्यू कल्चर बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग आजकल मशरूम का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, जिसपे उनको अच्छे खासे प्राइस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी से अच्छी नई से नई जो वेराइटीज है या हाइब्रिड वेराइटीज है उनको ग्रो करते हैं, जिसके मार्केट में अच्छे खासे आपको प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि अम्ब्रेला टर्म के अंडर ये टर्म आती है तो इसका स्कोप ही नहीं है। अपने आप में ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, जहां पे जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में जाके आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस के लिए भी आपने अभी जो ईएलपी था उसमें बहुत ज्यादा बेटर नहीं किया, आपको और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल। तो अब निराश होने की या मैं कहूँ कोई भी क्वेश्चन मार्क मत लगाना कि भाई अब हम क्या करें। अगर वो एक लालसा है आपके अंदर कि मुझे वो कुछ करके दिखाना है, फिर भले वो बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, क्योंकि स्कोप आपके सामने है, क्या जॉब्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, अब उसको ग्रैब कैसे करना है वो बिल्कुल आप लोगों के हाथ में। तो जो इस वीडियो में हमने आपको बताना था, आई होप उस चीज से आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे जाएंगे। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं और हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की। तो इसी तरह की और वीडियोस के साथ हम बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे इसी एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।